तो अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सीज़ फायर हो गया, अब कंट्रोल लाइन पुरअमन है। कुछ इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान फ़ौज ने कुछ जगहों पे गोया के कंट्रोल लाइन के उस पार भी कुछ इलाकों को गोया के अपने कंट्रोल में ले लिया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट अब क्या है, उस हवाले से कुछ बताएं। जी बिल्कुल शिराजी साहब, अब से तकरीबन 1 घंटे पहले मैं जिस इलाके से आ रहा था वो लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर वाक़ है, और वहाँ पर हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पे एक कैंप कायम किया था जो एलओसी से 200 और 500 मीटर दूर जो इलाके हैं, ताकि उनके लोगों को यहाँ पर बसाया जा सके। तो कुल तकरीबन 300 लोग थे, जिसमें से 73 लोगों को यहाँ पर लाया गया था और उनके लिए कैंप कायम किया गया था। तो मुजफ्फराबाद बाग में दिन भर जो है सुबह 4 बजे से दिन के मुख्तलिफ अवकात में गोलाबारी उनकी गोलाबारी जो है वो होती रही। पाकिस्तान के साइड से भी मुसल्सल जवाब दिया जाता रहा, जबकि हिंदुस्तान की जानिब से भी गोलाबारी होती रही। लेकिन यहाँ पर बाग, कोटली और इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में जो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो है वो भी इधर हुई है। तो लोग यहाँ पर बहुत पुरजोश थे। हमने आज दिन भर देखा जो एलओसी के करीबी गांव हैं वहाँ पर रैलियाँ निकाली गई, और वहाँ पे लोगों ने जो यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान मौजूद हैं उनसे कहा कि हम आपके साथ साथ एलओसी जाना चाहते हैं और हम भी लड़ना चाहते हैं, ताहम उन्होंने इजाज़त नहीं दी। दिन भर रैलियों का सिलसिला जारी रहा, जबकि उसके बाद यहाँ पर ये भी एक परेशानी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान के शीर की जो है यहाँ पर चाहे खानों में, होटलों में, मार्केटों में, हर जगह इसी पे बात होती रही कि अब क्या जंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और यहाँ पर लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की, क्योंकि आज दिन में 2 बार मिठाई तकसीम हुई। एक जब तकरीबन 10 से 11 बजे का वक्त दोपहर का, उस वक्त मिठाइयाँ तकसीम हुई जब पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पर स्ट्राइक्स किए, और उसके बाद अब जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों के लोग, दीगर अवाम जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम कर यहाँ पे सेलिब्रेट किया। अच्छा, और इस वक्त हम कह सकते हैं कि आप कंट्रोल लाइन मुकम्मल तौर पे पुरसकून है और लोगों की जो मामूल की ज़िंदगी है वो बहाल हो चुकी है? जी बिल्कुल शिराजी साहब, आज 5 रोज़ से मुसलसल हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। तो पहली बार आज मैं रोशनी में जो है वो इन मार्केटों में घूम रहा हूँ। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मगरिब के अज़ान से पहले पूरे शहर की बिजली जो है वो बंद की जाती थी, क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आज जब से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, बिजली भी यहाँ अब मार्केटों में है, रौनक भी है, वरना इस वक्त ये मार्केटें जो है वो तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान मार्केटें बंद हो जाती थी, मुकम्मल सन्नाटा होता था। जबकि इसके साथ जो गाड़ियाँ अस्पताल जाती थी या जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ थी वो बग़ैर लाइट्स के जो है वो इन मार्केटों में घूमती थी। तो इस वक्त जो है मार्केटों में रौनक वापस आ चुकी है, मार्केट खुले हैं, लोग भी आए हैं, जबकि यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस भी है। तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ पर गोलाबारी जो है वो सुनाई नहीं दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, और आप वापस आ रहे हैं, उम्मीद है खैरियत से आपका सफ़र इस्लामाबाद की जानब गुजरे। बहुत आपने बेहतर से वहाँ से हमें हालात से आगाह किया। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल ओपिनियन लूँ तो मतीन आप ही की तरफ आता हूँ कि इनफैक्ट कोई कि कल रात से पहले तो पब्लिक सेंटिमेंट भी ये था कि भारत इतना कुछ कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक तो ये कि स्ट्रेटेजिकली हमने इतना डिले किया, फिर रात में ऐसा क्या हमने मिरेकल कर दिया कि उसके बाद इतनी तेज़ी से सफारतकारी, फिर अगेन सीज़ फायर हो जाना और फिर मुज़ाकरात की राह भी हमवार होना, तो ये बड़ा हैरान कुन है। ये हुआ कैसे ज़रा? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम में मदू करने का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी वो बार बार ये कह रही थी कि हम जो है वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। NSC में भी हुआ और फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नावेद शरीफ चौधरी ने अपनी तमाम ब्रीफिंग्स में बार बार ही वो कहते रहे हम लेंगे। लेकिन कल रात को जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई, जो सफारतकारी हुई, जो सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा आए, फिर अमेरिका की जानिब से मुसलसल मैसेजिंग हो रही थी। इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल अमूर जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक थीं। बेसिकली कल रात को जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया गया, मिज़ाइल अटैक, वो एक रेड लाइन था। उसके बाद पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे,
फिर उसके बाद आपको पता है कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, नमाज फजर के ठीक उसके ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया और इतनी टाइट सीक्रेसी थी उसकी, वक्त मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के मिलिट्री बेसिस पे, एयर बेसिस के ऊपर उसका अटैक किया गया। और मकसद ये था कि एक तो ये कि जो हमने जवाबी कार्रवाई करनी थी वो, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की सलामती शदीद तरीन ख़तरे में पड़ चुकी थी। जो आप पहले हमें आपसे डिस्कस भी हो रहा था, जिस तरीके से एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, तो प्रिसाइजली मैं ये बताऊंगा। और कुछ और इंतहाई अहम तरीन सेंसिटिव जगह थी जहां हमले होने के मजीद खतरे थे। चूंकि हमें इंटेलिजेंस भी थी, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू लॉन्च दिस ऑपरेशन। और इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी थी शिराजी साहब, जो उनका S-400 जो सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर मैं एक जुमला सिर्फ बताऊंगा कि उसके इन्वेलप के अंदर, उसके हाथे के अंदर जब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट दाखिल हो जाता है तो वापसी उसकी नहीं होती। तो ये अमेजिंग करेज है पाकिस्तान एयरफोर्स के उन इंतहाई बहादुर फाइटर पायलट्स की कि वो सिस्टम के अंदर एक नहीं कई एंटर हुए थे। बिल्कुल उसको जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया तो वो पूरे का पूरा कॉरिडोर जो था वो पाकिस्तान के लिए फिर, और आपको पता है वो 400 किलोमीटर तक की उसकी जो है वो वॉचिंग और मॉनिटरिंग थी। और हमारा कामरा का एयरबेस, हमारे कई पिंडी के एयरबेस उसकी डायरेक्ट रेंज में थे। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत कंफर्टेबल टाइम था, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एज थी। और इसमें आज की कार्रवाई में भी जो हमारे जेब थंडर हैं उनके साथ PL-15 मिसाइलों ने जो काम किया वो अमेजिंग था।